नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा पावन बुद्ध पूर्णिमा पर गेशे लंगरी थंगपा रचित चित्त शोधन पर प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बत हाउस के नालंदा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन टक्कर से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तिब्बती नेताओं ने विश्व के प्रमुख राजनयिकों के साथ मुलाकात की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने चीन और बदलती वैश्विक व्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधन। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा टिनामेन नरसंहार के 34वें वर्षगांठ पर एकजुटता प्रकट की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने 4 जून 2023 को धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा अर्थात साकादावा के शुभ अवसर पर गेशी लंगरी थंगपा रचित चित्त शोधन के अष्ट तथा बौद्धि चित्तोत्पाद की दीक्षा पर प्रवचन दिया था। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार आज का दिन तिब्बती लोग बुद्ध शाक्यमुनि का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मरण का स्मरण करता है। परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार प्रवेश करने पर उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन करते हुए प्रार्थना अर्पित की। प्रवचन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि करुणा से प्रेरित बुद्ध की उद्देश्य सभी मनुष्य को दुख से परे होने की शिक्षा देना था। कई युगों तक उन्होंने मनुष्य की लाभ के लिए सोचा है और अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि बुद्ध हमारे गुरु है। यदि हम निरंतर बोधिचित्त की साधना करते हैं तो हमारा जीवन एक सार्थक अर्थपूर्ण हो जाएगा और हम शांत महसूस करेंगे। इसी प्रकार 6 जून 2023 को भारत सरकार के लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के अध्यक्ष सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद सुश्री दोला सेन, सांसद श्याम सिंह यादव तथा समिति के कर्मचारियों ने परम पावन दलाई लामा जी के साथ शिष्टाचार भेंट की। परम पावन दलाई लामा जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक पत्र लिखकर बालासोर में हुई भयंकर ट्रेन टक्कर से प्रभावित लोगों के प्रति गहरी दुख प्रकट की है। अपने संदेश में उन्होंने उन लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त किया है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और इस त्रासदी से घायल तथा प्रभावित सभी के प्रति प्रार्थना प्रकट की। उन्होंने उड़ीसा लोगों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में दलाई लामा ट्रस्ट से चिकित्सा उपचार के साथ साथ राहत एवं बचाव प्रयासों हेतु धनराशि योगदान दिया है। गत 2 जून 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने नई दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस के नालंदा पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले लगभग 500 छात्रों को संबोधित किया था। वर्तमान में तिब्बत हाउस की नालंदा पाठ्यक्रम में 98 देशों के 4000 से अधिक छात्रों ने नामांकित किया है। इस अवसर पर डॉक्टर कावेरी गिल ने तिब्बत हाउस के कर्मचारी तथा छात्रों का परिचय दिया और परम पावन जी को गेशे दोरजी डमडुल जैसे
एक योग्य अध्यापक भेजने के लिए आभार प्रकट की। इसके बाद तिब्बत हाउस के निदेशक गेशी डमटुल ने परम पावन जी को 3 प्रतिमा और नालंदा पाठ्यक्रम के संबंध में पोस्टर प्रस्तुत किया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि नालंदा परंपरा की सार प्रार्थना और अनुष्ठान नहीं है, परंतु चित्त को बदलने में सक्षम होना है। हमने तिब्बत हाउस में लोगों को इसे अधिक सीखने के लिए स्थापित किया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार 7वें और 8वें शताब्दियों से शुरू हुआ था। सम्राट सोंगजिन गाम्पो ने देवनागरी वर्णमाला पर आधारित एक नई तिब्बती लिपि की शुरुआत की। फलस्वरूप जब सम्राट ट्रिजोंग देजिन के आमंत्रण पर आचार्य शांता रक्षिता को तिब्बत आगमन हुआ, तब उन्होंने भारतीय बौद्ध साहित्य को तिब्बती में अनुवाद करने की सुझाव दिया। इसका परिणाम कंजूर और तेंजूर का संग्रह हुआ। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कछाक और निर्वासित तिब्बती संसद के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत स्थित विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ 3 दिवसीय हिमायत अभियान का आयोजन किया था। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत स्थित 17 देशों की दूतावास जैसे अमेरिका, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, ताइवान के राजदूतों व उप राजदूतों के साथ मुलाकात की। तिब्बती नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग, अध्यक्ष सोनम तेम्फेल, सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री नोरजिन डोल्मा, निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति के सदस्य सांसद तेम्पा यारफेल, सांसद खेम्पो काटांगुरु सोनम, सांसद गेशियल हरम्पा लोब्सां फेंदे, सांसद दोरची छेदिन, सांसद छिरिंग लामो, सांसद गेजे रिंचे ग्यालसेन, सांसद छिरिंग यांगचेन, सांसद फुरपा दोरजे, सांसद लोब्सां थुपदेन तथा सचिव कर्मा छुइंग शामिल थे। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संसद तथा राजनीतिक दलों के मुख्यालय का दौरा कर संसद सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस 3 दिवसीय राजनयिक हिमायत अभियान के संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कछाक और निर्वासित तिब्बती संसद ने एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया था। मीडिया को संबोधन में अध्यक्ष सोनम तेम्फेल ने कहा कि इस राजनयिक अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति पर जानकारी देना तथा तिब्बती संसदीय सत्र में सर्वसम्मति से पारित आधिकारिक प्रस्ताव के अनुसार तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु समर्थन प्राप्त करना है। गत 8 से 9 जून 2023 को तिब्बती नीति संस्थान ने चीन और बदलती वैश्विक व्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्यालय धर्मशाला में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने संबोधित किया था। अपने वक्तव्य में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ती आक्रामकता का सामना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए चीनी शासन में दमित लोगों को सामूहिक और राजनीतिक प्रयास करने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में यूगुर, ताइवान, हांगकांग तथा मंगोलिया के 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सन 1998 में कम्युनिस्ट चीन में लोकतंत्र का समर्थन करते हुए हजारों की संख्या में छात्रों ने तियाननमेन चौक पर 1 सप्ताह के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। इन छात्रों को कम्युनिस्ट शासन के सेना ने हिंसक और बलपूर्वक रूप से नरसंहार किया था। तियाननमेन चौक नरसंहार के 34वें वर्षगांठ पर विभिन्न तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने लोकतंत्र को समर्थन करने वाले चीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए
अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था। इस क्रम में जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि त्सावांग ग्याल्पो ने चीन में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले जापानी और चीनी लोगों द्वारा आयोजित टिएनएनमेन नरसंहार के पीड़ितों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेकर चीनी लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट की। इसी प्रकार वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी ने न्यूयॉर्क में स्थापित टिएनएनमेन चौक आंदोलन के सम्मान में स्मारक प्रदर्शनी में भाग लेकर आयोजकों को परम पावन दलाई लामा जी का संदेश प्रस्तुत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी ने कम्युनिस्ट चीनी शासन के विरोध में आयोजित सिडनी टाउन हॉल के जन रैली में भाग लिया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।